अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान। तो दो डेवलपमेंट आपसे शेयर करूंगा, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ मौजूद बेल के आइकन पर क्लिक करना है। दोस्तों, रोशन डिजिटल अकाउंट में एक दिन का जो सबसे ज़्यादा इनफ्लो है वो आ चुका है। यानी एक दिन में सबसे ज़्यादा पैसे आए हैं जब से इन अकाउंट का आगाज़ किया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है और 57 मिलियन डॉलर बताई जाती हैं कि आए हैं। अब देखें दोस्तों, पहले भी ये बड़ी बड़ी रकम आती रही है, लेकिन एक दिन के अंदर इतना इनफ्लो कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया गया। अब इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि ईद उल अज़हा आ रही है, तो जो ओवरऑल पैसे हैं रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर भी वो भी बढ़ चुकी हैं। ओवरऑल रेमिटेंसेस के ऊपर भी यकीनन फ़र्क पड़ेगा। तो शायद एक रीज़न ये भी हो, और दूसरा रीज़न ये है कि ये बड़ा ही अच्छा एक अट्रैक्टिव स्टेप है गवर्नमेंट का, जो गवर्नमेंट ने उठाया था। यानी वो लोग जो कि मुल्क से बाहर होती हैं, वो अपने पैसे अपने ही अकाउंटों में पाकिस्तान में रख सकती हैं, उसी करेंसी के अंदर जिस करेंसी में वो किसी और मुल्क में रखते थे। तो ये इससे ज़्यादा अच्छी बात हो ही नहीं सकती किसी पाकिस्तानी के लिए कि डॉलर्स उनके डॉलर्स में ही पाकिस्तान के अंदर ही महफूज रहेंगे। तो शायद इस वजह से भी जैसे जैसे ये बात आगे बढ़ रही है, अकाउंट पुराने हो रही हैं, उनका जो तजर्बा है वो लोगों के साथ बड़ा अच्छा हो रहा है, तो जो रेमिटेंसीज हैं रोशन डिजिटल अकाउंट में वो बढ़ रही हैं। खैर, पहली रीज़न तो मैंने आपको बताई कि ईद उल अज़हा आ रही है, शायद इस वजह से भी ये रेमिटेंसीज में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। दोस्तों, टोटल जो रोशन डिजिटल अकाउंट है, इनमें 4.5 अरब डॉलर की रकम अब तक आ चुकी है, जो कि एक रिकॉर्ड है। ठीक है ना, बहुत बड़ी अमाउंट है ये भी पाकिस्तान के लिए। हमें पता है कि पाकिस्तान एक एक अरब डॉलर के लिए भी दूसरे ममालिक से कर्जे लेता हुआ नज़र आता है। तो खैर, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट थी। इंशाल्लाह इसका जब पूरा डेटा आता है तो वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। अब दोस्तों, एक और बड़ी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये डेवलपमेंट नहीं है, मालूमात आपसे शेयर करता हूँ कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और प्रिवेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट तो पाकिस्तान करता है, और ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि इस तरह के एग्रीमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हों, ताकि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो बढ़े। लेकिन दोस्तों, इसका कुछ ऐसा इम्पैक्ट भी पड़ता है जो कि आपको पता होना चाहिए, और वो ज़्यादातर पड़ता है टैक्सीज़ के ऊपर। और जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो दूसरे ममालिक को भी कुछ छूट देनी पड़ती है, तो उनकी जो इंपोर्ट है वो भी पाकिस्तान में बढ़ जाती है। तो यहाँ मैं टैक्स के रिलेटेड आपको बताता हूँ कि जो मुख्तलिफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पाकिस्तान ने कर रखी हैं और जो प्रिवेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कर रखी हैं, उनकी वजह से कोई 46 अरब रुपए का जो टैक्स है वो कट जाता है, वो एग्जैम्प्ट हो जाता है। और वो एग्जैम्प्ट इसलिए होता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया होता है। इसमें दोस्तों, अगर पहली कंट्री की बात की जाए तो वो चाइना है, जिसे कोई 34.6 अरब रुपए की टैक्स एग्जेम्पशन है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने किया चाइना के साथ उस वजह से। क्योंकि जब कोई ऐसी आइटम चाइना से इंपोर्ट की जाती है जिनके ऊपर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अप्लाई होता है, तो वो फिर टैक्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। जब टैक्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता तो ये टोटल अमाउंट बन जाती है कोई 34.6 अरब रुपए तक। अब इसमें मुख्तलिफ आगे कोड आ जाती हैं, जिनके ज़रिए अगर वो उस कोड के अंदर कोई चीज़ इंपोर्ट की जाती है तो वो टैक्स से फिर छूट मिल जाती है। इसी तरह दोस्तों, अगर दूसरी कंट्री की बात की जाए तो ये इंडोनेशिया है, और इंडोनेशिया के साथ पाकिस्तान ने एक पीटीए साइन किया हुआ है, यानी प्रिवेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। तो इसके ज़रिए कोई एफबीआर को 4 अरब रुपए का नुकसान होता है। और अगर दोस्तों तीसरी कंट्री की बात की जाए तो ये मलेशिया है। मलेशिया के साथ भी जो पाकिस्तान का प्रिवेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, इसकी वजह से कोई 3.77 अरब रुपए का नुकसान होता है एफबीआर को। इसके अलावा दोस्तों, कोई 3.36 अरब रुपए का नुकसान श्रीलंका के ज़रिए भी ट्रेड करने में होता है एफबीआर को, क्योंकि इसके साथ भी हमारे एग्रीमेंट मौजूद है। ज़्यादातर पीटीए एग्रीमेंट ही होती हैं पाकिस्तान के, और कुछ ममालिक के साथ एफटीए भी है, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इसके अलावा जो बाकी सार्क कंट्रीज़ बचती हैं, इनकी अगर टैक्स को देखा जाए तो एफबीआर को इनकी वजह से 287 मिलियन रुपीस का नुकसान होता है। तो कुछ फ़ायदे होते हैं, लेकिन कुछ नुकसानात भी फिर बर्दाश्त करने पड़ते हैं टैक्स की सूरत में। तो खैर, अगर ये टैक्स लग भी जाए, दोबारा से फ़र्द कर लें, तो चीज़ें भी ये महंगी हो जाए जो कि इंपोर्ट होती हैं, जिससे इनकी इंपोर्ट के ऊपर भी असर पड़ सकता है। इनकी इंपोर्ट भी कम हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ, क्योंकि हमने भी इस एग्रीमेंट से फ़ायदा उठाना होता है, तो हमारी एक्सपोर्ट के ऊपर भी असर पड़ सकता है अगर तो इस तरह के एग्रीमेंट ना होंगे।
खैर दोस्तों, ये मालूमात मैंने आपसे शेयर की, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक करना है। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।